Assalamu alaikum, dear teachers. It's Mubin Bhatti. As you know, due to COVID-19, classes are off. So I have arranged a workshop for the teachers how to build the vocabulary of the students. जी डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स के जहन में बिल्कुल वोकेबलरी को उतारने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. उसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, एसोसिएशन, सिनोनिम, सेमेंटिक कार्ड्स, कोलोकेशन, लेक्सिकल फील्ड, ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट और ऑडियो विजुअल ऐड को हम डिस्कस करेंगे. कोलोकेशंस आर द वर्ड्स विच नेटिव स्पीकर्स ऑलवेज यूज टुगेदर. और इनका सीक्वेंस, जैसे लेट्स सपोज एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन अगर आप देखें, नाउन टू नाउन का भी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में वो हो सकते हैं. बट द थिंग इज़ दैट कि वो अपने बाद सेम वर्ड को ही हमेशा फॉलो करते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास एडजेक्टिव है कम्प्लीटली. इट ऑलवेज टेक आफ्टर इट सेटिस्फाइड, लेकिन कभी भी डाउन राइट के साथ आपके पास सेटिस्फाइड नहीं आएगा. इसी तरह आपके पास एडजेक्टिव है और उसके बाद जो नाउन है एक्सक्रूशिएटिंग पेन, तो ये एक्सक्रूशिएटिंग जॉय नहीं होगा, जबकि एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब एक्सट्रीमली, इंटेंसली. तो आप अगर देखें तो वो नॉर्मली यूजुअली ऐसा लग रहा है कि जॉय के साथ भी यूज़ हो सकता है, बट वी कैन नॉट यूज़ इट बिकॉज इट्स अगेंस्ट द कोलोकेशन. इसी तरह हमारे पास नाउन टू नाउन एक दिखता है अ सर्ज ऑफ एंगर, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता, रश ऑफ एंगर नहीं हो सकता, लॉइंस का शाउट नहीं होता, लॉइंस का रोर ही होगा. कमिट सुसाइड होता है, अंडरटेक सुसाइड नहीं हो सकता. ठीक, कोविड-19 पीरियड सीम्स स्टैग्नेंट पीरियड फॉर लर्निंग, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द पीक टाइमिंग जब हम अपने स्टूडेंट्स को एज मच एज पॉसिबल पॉलिश कर सकते हैं. वी कैन प्रोवाइड दैम कॉमन लिस्ट ऑफ कोलोकेशन. और उसके बाद जब हमारे स्कूल ओपन हो जाते हैं, री ओपन होते हैं इंशाल्लाह, तो हम ये कॉमन कोलोकेशंस की लिस्ट को विजुअल टेक्निक के थ्रू बोर्ड्स पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसके थ्रू एक नॉर्मल जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स टुगेदर जाते हैं, वो उन तक लिस्ट चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, सिक एंड टायर्ड, क्लोज टुगेदर, सेफ एंड साउंड, क्रिस्टल क्लियर, गुड इनफ, बेस्ट पॉसिबल, राइट नाउ. इसमें हमारे पास कोलोकेशन भी जा रहे हैं और विजुअल टेक्निक्स भी यूज़ हो रही हैं. एक विजुअल इम्पैक्ट के थ्रू स्टूडेंट्स तक बात डिलीवर हो रही है. अच्छा, हम वहाँ स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है. जिस तरह कोलोकेशन में वी नो दैट देयर वी हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्ड्स. सेम यहीं पर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन का रूल भी फॉलो होता है. यहाँ मैंने जो है एक एक्सरसाइज अपलोड की है. कोशिश करें कि इसको पहले खुद से सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे विद इन 1 मोमेंट मैं आपसे इसके आंसर्स शेयर करती हूँ. जितनी अच्छी हमारी अपनी प्रैक्टिस होगी, उतना ही हम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह पॉलिश कर पाएंगे. आप इसे पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और फिर इसके आंसर्स को बाद में रीचेक करिए. जी, नाउ लेट्स रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स इन फीडबैक. हमारे पास सबसे पहला वर्ड जो नाउन हमें दिख रहा है अफेक्शन है. अच्छा, इसी तरह एक वर्ड होता है अफेक्शनेट. अफेक्शनेट इज़ एन एडजेक्टिव और अफेक्शन एक नाउन है. Whenever we have affection, we always put for. लेकिन अगर उसकी कैटेगरी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज है और यहाँ पे affectionate होता, तो then we are going to place to, तो फिर होता affectionated to. ठीक है. Now here we are going to put only she has great affection for me. तो सेकेंड हमारे पास जो ब्लैंक है, इसमें वर्ड इंडोड यूज हुआ है. आप वर्ड इंडोड मीन्स गिफ्टेड. इंडोड हो या गिफ्टेड हो, दे ऑलवेज टेक विद. endowed with many great qualities, gifted with many great qualities. थर्ड ब्लैंक है हमारे पास वर्ब committed के साथ. अच्छा, committed जब भी डेडिकेशन के सेंस में यूज़ होगा, it always takes to. committed to, dedicated to, devoted to. Now let's have a look of blank number 4. Here we have verb fell and the word a ditch. Ditch means khai. We have to put preposition in between them. Here we have put into. Acha, we need to be very clear कि why we are putting into, because here we have seen that the medium is being changed. पहले वो क्या था, खाई से बाहर था, and then he fell into a ditch. That's why we are putting into. अच्छा, fell अपने बाद in भी ले सकता है when there is not medium going to be changed. For example, अगर यही blank इस तरह से होती, he was lying, तो then we are going to put only in. He was lying in a ditch.
Well, now fill in the blank number 5. Here the word we have infested. Infested means in a large number. So there were large numbers of the rats in a storehouse. So we'll take in with after infested. And in same way we take to after adapt. Adapt का एक और synonym है acclimatize. They both have the same meaning, means किसी चीज़ में ढालना, and they both take to after them. Now fill in the blank number 7. Here we have the word resigned. It takes to. Then we have eighth. Here we have used the word abide. Abide, adhere, concede, accede, accord, comply. They all are the synonym. अच्छा, इसमें जो है ज़रा सा डिफरेंस है. Here we have word adhere, concede, accord और accede, जिसका मतलब अग्री करना. और अग्री भी अगर हो, they all take to after them. ठीक है, लेकिन अगर अबाइड वर्ड होगा, अबाइड का मतलब भी किसी चीज़ से एग्री करना, तो इट ऑलवेज टेक्स बाय आफ्टर इट. और अगर कंप्लाई होगा, कंप्लाई आल्सो मीन्स अग्री करना, तो इट टेक्स विद आफ्टर इट. वेल, ऑन नंबर 9 वी हैव द वर्ब मॉक. अच्छा, मॉक हो, स्माइल हो, ग्रिन हो या चकल हो, दे ऑल हैव द सेम सेंस, यानी स्माइल मुस्कुराना. ठीक है, स्माइल नॉर्मल आपने मुस्कुराया, ग्रिन ज़रा दांत दबा के, मॉक you are insulting someone, you are smiling but insulting, have insult, and chuckle दांत निकाल के. So these all have the same sense. अगर इनमें से कोई भी word हो, you will use at. Number 10, here we have used deprive of. On number 11, here we have used the word revenge. अच्छा, 11 में और 12 में हमारे पास एक ही जैसे words हैं, revenge, revenged, और हमने ऊपर from use किया है, और अगर हम वही observe करें तो नीचे हमने on use किया है. Difference is here of the category of the part of the speech. Like that, if you consider here, once it has been used as a verb and in another blank it has been used as a noun. अच्छा, ये जहन में रखना है हमेशा आपने कि revenge word अगर as a verb use हुआ है, it always takes on after it. और revenge word अगर as a noun use हुआ है, it always takes from after it. फ्रेंड्स, आज की इस ऑनलाइन वर्कशॉप को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा. इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर मज़ीद डीपली इसी तरह डिफरेंट टेक्निक्स को देखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं, उसमें इजाफा कर सकते हैं. कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें यूज़ करके हम उन्हें बहुत कम वक्त में बड़े स्मार्टली हम टीच कर सकते हैं. आज का स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है. The teachers need to be more smarted and to meet the standards of that. Okay, अल्लाह हाफिज़. ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिएगा.